संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। मन को मिल गया खुला आसमां, जिसका न कहीं कोई अंत है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश, चेहरे की तुम हो मुस्कान, इन सांसों की महक हो तुम बाबा मेरे हो अरमान। मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश, चेहरे की तुम हो मुस्कान, इन सांसों की महक हो तुम बाबा मेरे हो अरमान। दिल की हर तान तुम्ही से, तुमसे जीवन में चिर बसंत है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है।
ओम शांति। आज हम सब मुरली मिलकर रिवाइज करते हैं साकार मुरली। जी वैसा बताइए। साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि आज वरदान में ही बोला दिल खुश मिठाई खाना है, खाना है और खिलाना है। दोनों काम होगा तो सच्चे सेवाधारी कहा जाएगा। सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज मतलब दिल खुश मिठाई खाएंगे, दिल को खुश रखेंगे तो खुश मिजाज तो रहेगा ही। तो ये दिल खुश मिठाई खाना अमृत वेले से लेकर खाते रहना है। तो बार बार। हाँ जी अशोक भाई कहते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो ये बताया है कि पवित्रता पे बहुत, राखी पर्व तो है ही है, लेकिन इसका पूरा गुह्य रहस्य भी बता दिया कि ये राखी क्यों बांधते हैं। ये जो है कल्प में संगम युग पर ही बच्चों को जो है पवित्रता की राखी बांधते हैं, जो द्वापर से जो है ये सूत्र के रूप में चलती आती है। बाबा ने यही प्रतिज्ञा कराई है और साथ में कहा कि जब तुम इस तरह पवित्र रहकर योग में बैठते हो तो वो योग की जो शक्ति से वायुमंडल भी जो है शक्तिशाली बनता है, शांत बनता है, और सारी दुनिया को जो है शांति का वर्षा देने का एक यही उपाय है योग। बच्चे बाबा ने बच्चों को उठाया कि तुम बच्चे ही जब बाप को याद करते हो तो विश्व में शांति फैलाने के लिए जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है। फिर बाबा वरदान देते, बच्चे अशरीरी भव, देभान बिल्कुल भी ना आए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा वही पुण्यात्मा है जिसके कि जितने संकल्पों और उस संकल्पों से जिनको श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिलेगी, तो वह जो हमारे ऐसे संकल्प होंगे कि हमारे संकल्पों से श्रेष्ठ आत्माएं काफी सारी बने, तब हम पुण्यात्मा बनेंगे। ओम शांति।
बाबा ने जब बच्चों को जो अशरीरी भव का वरदान दिया, तब बाबा ने एक चीज बहुत इसी को क्लियर किया कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। हमेशा बुद्धि में ये रहे कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मुझे जो है कार्य करने के लिए मिला है। तो जब इस चीज का ध्यान रहेगा तो बुद्धि जो है देह से अलग रहेगी, देह भान से दूर रहेंगे, और आत्मा के प्रति जो है एक अपना अशरीरीपन का भाव बना रहेगा। और खास तौर पे बाबा ने इस चीज को वैराग्य करने के लिए बताया है कि ये जो शरीर है ये तो किसी काम का नहीं होता है। जब इसमें से मतलब आत्मा जो है, शक्ति जब निकल जाती है, फिर ये बिल्कुल इसको जलाने के लिए, और बाबा ने इसको मुर्दा, किचड़ा, ये ऐसे ऐसे नाम कहा है, क्योंकि इस आत्मा के बगैर ये शरीर किसी भी काम का नहीं है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जितना हम याद में रहेंगे उतना हम शांति का वायुमंडल बना पाएंगे, और जब हम शांति का वायुमंडल बनाएंगे और जितना हम बाबा को याद करेंगे, याद में रहने से हमारे विकर्म विनाश होंगे, और पुण्य का खाता हमारा तभी जमा हो पाएगा जितना हम याद में, जितना जितना याद करेंगे बाबा को, तब हम विकर्मों को खत्म कर पुण्य को जमा कर पाएंगे। ओम शांति। राखी के बारे में बाबा ने बताया था कि राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि संगम युग पे बाबा के जो बच्चे होते हैं वो भारत में ही होते हैं, और वही जो है संगम युग पे ये जो है विधि बनाते हैं, और विधि ये रीति जो है ये जो है आगे बनती चली जाती है। और हम क्या, राखी क्या है, राखी एक पवित्रता का जो संकल्प लेते हैं कि हम 21 जन्म, एक जन्म हम संकल्प लेते हैं, फिर हम 21 जन्म, सतयुग और त्रेता तक जो है 21 जन्म तक पवित्र रहते हैं। तो बाबा ने एक चीज का बताया कि यहाँ तो संगम युग पर जब बाप हमें जो है प्रतिज्ञा कराता है, ये संकल्प की राखी बांधता है, लेकिन जो है द्वापर के बाद जो है ये जब ये विधि चलती है तो वो ब्राह्मण आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी पवित्र माने गए हैं उस वक्त द्वापर में। तब वो जो है सूत्र की धागे की जो है वो बांधते थे। तो ये जो रीत चली आई है। और लेकिन अब कलयुग में जो है ना तो ब्राह्मण ही सच्चे रहे हैं, ना ही पवित्रता रही है, इसलिए बाबा ने कहा कि घोर घोर अंधकार हो गया है। ओम शांति। आज बाबा ने प्रतिज्ञा के लिए भी कहा है ना, कि प्रतिज्ञा भी हमें लोग करते हैं, और जो ब्राह्मण है ना, ये ही इन्हीं को ही एक अधिकार भी है यज्ञ करने का। तो आज भी मतलब जैसे रस्म बनी हुई है कि कुछ भी यज्ञ करना होता है तो ब्राह्मण ही करते हैं, तो सफल माना जाता है। तो ऐसे ही ये वाला यज्ञ सतयुग में जो बाबा का यज्ञ चल रहा है, ये हम ब्राह्मणों के द्वारा ही हो रहा है, और यही पूर्ण करेंगे। और फिर पांडवों की जय जयकार होनी है, विजय उन्हीं की होनी है ना, तो इसीलिए उनका भी तभी जय जयकार भी होनी है। ओम शांति। इसमें एक छोटी हम सी बात मेरे मेरे मन में भी आ रही थी। ये सतयुग में हम ब्राह्मण बच्चे ही इस तरह की प्रतिज्ञा करते हैं, और सतयुग त्रेता तक उसको जो है पवित्र मतलब रहते हैं, और उसके बाद जब द्वापर में आते हैं, तब जब हम गिरती कलाओं में शिव जाते हैं, तो क्या ब्राह्मण हम ही बनते हैं? बाबा ने क्योंकि पवित्रता कुछ तो संस्कार ही साथ चलते ही होंगे ना। कट रहा था आवाज का आपका, समझ में नहीं। ये आवाज में नहीं है। कनेक्टिविटी। बाबा हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे और शांति फैलाते जाएंगे, तो उतना उतना हमारे पर माया का असर कम होगा।
आज क्वेश्चन पूछा था ना बाबा ने, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को ही क्यों योग में बैठा जाता है। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा तो की है, लेकिन उसको, अशोक भाई जी आवाज नहीं आ रही है। प्रतिज्ञा की इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वो पवित्र रह के जब योग में बैठते हैं उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत शक्तिशाली होती है। तो हाँ, वो जो है वायुमंडल बना, इसलिए बाबा की के योग की जैसे वायुमंडल को जो है चारों ओर जो है, ताकि विश्व में शांति फैले, दुनिया वाली पवित्र है उन पर जो है माँ असर हो। ऐसा है, पवित्रता की जो प्रतिज्ञा करते हैं, बिना योग के पवित्रता को कायम रखना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए पवित्रता जो प्रतिज्ञा करते हैं उनको तो योग में बैठाना सहज होता है, और योग में बैठने से वो शक्तिशाली, उनको योग की शक्ति से फिर पवित्रता को आगे धारण करके चलते हैं और गहराई में जाते हैं, और दूसरों को भी पवित्र बनाते हैं, वायुमंडल को शांत करते हैं। और एक जो बाबा ने संकल्प की बात की ना बाबा ने, कि हमारा हर संकल्प सब आत्माओं को श्रेष्ठ बना दे, मीन्स पवित्र बना दे, देवता बना दे, बाप से मिला दे। और तो ये जो संकल्प है, यही संकल्प ही हमारा, क्योंकि हमारा संकल्प कुछ होता है, बोल कुछ रहते हैं, और कर्म में कुछ होता है। मान लो हम मानते हैं कि हम देवी परिवार के हैं, तो देवी परिवार का हूँ, तो मेरा परिवार में जितने भी हैं सब देवताएं हैं, हम जितने जूम में जुड़े हैं सब देवताएं हैं, होनहार देवताएं हैं। तो क्या मेरे मन में कभी कोई विचार ऐसे आ जाता है ना, उल्टा विचार आ जाता है कि, तो इस कारण से हमारा मानते तो है कुछ, लेकिन संकल्प कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए वो में जो संकल्प है, काम में बाबा की देरी हो जाती है, तो ये प्रत्यक्षता भी नहीं होती है, स्लो हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, जो हमारा हर संकल्प इतना श्रेष्ठ हो कि पुण्य आत्मा, हम, मैं तो पुण्य आत्मा बनूंगा ही, लेकिन पूरा परिवार ही देवात्माएं हैं। अच्छा रजनी बहन, कल 2 मुरली है, सैटरडे को भी 2 मुरली है, तो फ्राइडे का, चलो वो तो फ्राइडे पर तो सैटरडे करेंगे ही। कल भी सुरेश माता जी तो आज नहीं आए। रजनी बहन कल एक मुरली आप कर लेना ना, पहला मुरली, सेकंड मुरली सुरेश माता जी को बोल देना, आप कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, कल की क्या मुरली कह रहे हैं? कल गुरुवार है ना, हाँ कल जी, हाँ जी, गुरुवार में कल 2 मुरली है, ठीक 26 तारीख है। और 27। तो 26 तारीख वाला मुरली आप कर लेना, 27 तारीख वाला सुरेश माता जी को बोलना, वो कर लेंगे। मैं दोनों कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर तो बनाने ही पड़ेंगे ना। बहन हाँ जी उन्होंने तो राजी करना नहीं, है। नहीं उनको तो कह देती हूँ, हाँ, क्वेश्चन उनको आंसर तो दोनों बना, नहीं, आई मीन टू से आवाज नहीं समझ आ रही मुझे। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। उनको कुछ नहीं कहना, उन्होंने कुछ नहीं कहना। अच्छा, आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर बना ऐसे देना। उनको कुछ नहीं कहना, एक काम करो, वो करे, आज तो विजय भाई आवाज गाना गा रहे हैं। आवाज आवाज कट रही है। गाना सुनो, गाना सुनो जो है ये। सही बात है, गाना सुनो। हाँ ठीक है रजनी, ना वैसे ही कर लेना, दोनों क्वेश्चन कर लेना, फर्स्ट मुरली आप कर लेना, सेकंड मुरली उनको दे देना। ठीक है, अब हम मेन मुरली अब
अव्यक्त मुरली सुनेंगे। अच्छा, ये आप मेरे को कह रहे हो ना कि दोनों के क्वेश्चन बना दूंगी और एक मुरली कल एक 26 वाली जो है हाँ, वो सुरेश माता जी करेंगे, नेक्स्ट वाली मैं ले लूंगी। 26 वाला आप करना। कौन कौन सी वाली? 26 वाली आप करना। ओके जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी। ठीक है, आप मुरली शुरू करते हैं, फिर अव्यक्त मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है वो टीचर्स के प्रति है। तो बाबा ने टाइटल भी यही कहा है, बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करूं, है ना। क्योंकि बहनें जो है टीचर्स, बाबा उनको अपना गुरु भाई का टाइटल देता है। और जैसे बाबा बेहद का वैरागी ब्रह्मा बाबा थे, तो टीचर्स भी वही धारणा होती है, तभी वो इतने सारे भाई बहनों को, आत्माओं को यथार्थ परिचय देके बाबा के सपूत बनाते हैं। तो बाबा ने ये जो महावाक्य उच्चारे हैं, ये पंजाब और गुजरात जोन के टीचर्स के सामने उच्चारे हैं। तो अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझती हो, क्योंकि बाबा तो सर्व आत्माओं का पिता है, विश्व की आत्माओं का पिता है। तो टीचर्स भी यही स्वमान रखें, है ना। कितना बड़ा स्वमान बाबा ने दिया। अथवा अपने अपने सेवा केंद्र के फलाने स्थान की टीचर हूँ, है ना। ये हद और बेहद की बात आज बाबा ने बताई है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि में सदा यही रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। भले बाबा ने टीचर्स के प्रति ये महावाक्य उच्चारे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा का हर बच्चा टीचर है। तो अपने लिए भी हम ये स्वमान रखें, तो कितनी बेहद की बुद्धि हो जाती है। वही बाबा कह रहे हैं यहाँ पे, हद याद आता है या बेहद याद आता है। तो बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने सेवा स्थान के प्लान चलते हैं, है ना। देखिए अभी हमारा प्रोग्राम है, तो एक्यूरेट बाबा ने इस तरह की मुरली चलाई है, तो ये बेहद की सेवा करने का स्थान है ना, बेहद का स्थान है। तो बेहद का जब नशा रहेगा ना, तब विश्व की मालिक बनेगी। तो अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है, तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बन सकेंगे, है ना। फिर जैसे छोटे छोटे बाबा कहते हैं ना, एक होते हैं विश्व महाराजन, फिर राजन, और फिर जैसे छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे, है ना, गांव टाइप स्टेट्स होंगे, उसके राजा बनेंगे। तो कहाँ विश्व महाराजन और कहाँ छोटा सा राजा, तो उसकी निशानियां भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। तो जैसे कोई पहेली हल करानी होती है, तो उसकी निशानियां पूछते हैं, जिससे कठिन पहेली हो वह भी जल्दी हल हो जाती है ना, हिंट्स देते रहते हैं पहेलियों के बारे में। तो ये बाबा कहता है कि यहाँ कौन क्या बनता है, ये पहेली है, और इसकी निशानियों से परख सकता है बाबा भी। तो खुद को सबसे पहले मालूम पड़ता है ना कि मेरा पुरुषार्थ क्या है ना। तो बाबा ने कहा टीचर्स जो स्वतंत्र हैं, उनको कोई कर्म बंधन नहीं है, सिर्फ सेवा का बंधन है ना। और वो बंधन भी बंधन नहीं है, लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। हम भी अपने आप को देखें, जब सेवा का चांस मिलता है, अभी जैसे सबका नाम आ रहा है ग्रुप में, तो कितना उमंग उत्साह छा जाता है ना कि मेरा भी सेवा के लिए, मेरे को भी बाबा ने बोला। तो कितना उमंग उत्साह नशा आता है। तो कोई बंधन रास्ते में नहीं आता। पता है कि हमको उस दिन कैसे अपने कर्मों का जो है, घर का सब कुछ देखना है और कैसे सेवा में लगना है। तो टीचर्स तो सदा बंधन मुक्त हैं। तो बाबा इसलिए कहता है सदा स्वतंत्र हैं। तो उनकी बुद्धि भी बेहद की होनी चाहिए, है ना। तो जहां तक हो सके बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं ही लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे, उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। तो अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है ना। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी, जैसे अनुभव की अथॉरिटी बाबा कहते हैं,
तो जैसे जो बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो अनुभवी होते हैं, तो उनकी राय भी वैल्यूएबल होती है। तो यहाँ भी अनुभवी बनना है। वो कैसे बनेंगे? जब बेहद की सेवा में रहेंगे। तो इसके लिए स्वयं ही चांस लेना है। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता और आधा दूसरे का हो जाता है ना, तो शेयर हो जाते हैं कमाई के। तो जो स्वयं चांस लेता है, बाबा कहते हैं वो चांसलर बनता है, तो वह उसको फुल मिल जाता है शेयर जो है भाग्य का। ऐसे नहीं कि मुझे योग्य समझा जाए, लेकिन मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है ना। तो एक बार हमने उनकी क्लास सुनी थी, संतोष दीदी रशिया की। तो उन्होंने कहा कि वो डेली सुबह अमृत वेले बाबा को बोलते हैं, बाबा मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, आप मुझे यूज करो, है ना। तो वो अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, तो आफरीन ऑटोमेटिक मिलती है। तो बाबा कहते हैं इंतजार नहीं करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी, मुझे बढ़ाया जाएगा आगे तो बढ़ूंगी। तो ये आधार है, लेकिन टीचर्स जो है वो स्वयं ही आधार मूर्त है। तो जो स्वयं आधार मूर्त होता है, वो किसी और चीज का आधार नहीं लेता, है ना। तो ये जो आधार मूर्त बनने की लॉटरी भी गंवाना नहीं है, क्योंकि स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिमान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। तो इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। और जो ऐसे नहीं करता वो क्या बन जाता है? अपने अपने सेंटर की शिक्षक। तो बाप को देखा, जैसे एक मधुबन में रहते भी चारों ओर के प्लान बनाते थे, सिर्फ मधुबन के नहीं। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहते हैं, है ना, लेकिन प्लान्स जो बनाने हैं वो बेहद के बनाने हैं। तो ऐसे बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स हैं, बाबा पूछ रहे हैं। और वो चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपनी एरिया में चक्कर लगाती हो? जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं, उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो ये हुई बेहद की टीचर्स के निमित्त। अब तो भविष्य प्लान बताया। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करे तो हिलेंगी, है ना, क्योंकि बाबा ने एक बार किया था चेंज, बड़े दीदी भी बताते हैं। तो जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मुहा है, वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो, है ना। तो यह अलौकिक सेवा का संबंध है, इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे, है ना। मतलब ये महीन चेकिंग वाली बात है। अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे, है ना। जैसे दादियां कहते थे, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से खेलो, तुम्ही से खाऊं, तो जहां रखोगे वहां रहो। ऐसा उनके अंदर वो था ना, तभी तो वो इतने विश्व की सेवा के निमित्त बनी दादियां। तो अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हट उस तरफ जाए, तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव ना हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है और कोई में वाणी की पावर है, तो कहेंगे मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो ये बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्ता है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है। जो दे रहे हैं हम तो निमित्त है ना। तो बाबा सेवाधारियों की भी निशानी बता रहा है इसमें। निमित्त जो बाबा ने, जैसे दादी का भी था, निर्माण चित निमित्त निर्मल वाणी। तो ये मतलब सेवा भी किसकी है? बाबा की है ना।
तो इसमें मेरी क्या विशेषता है? अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता। बाबा का कार्य तो होना ही है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी हैं, ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं। यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी का। और अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, रूमा बहन और सुरेश माता जी दोनों ही नहीं आए हैं, तो कोई और, अशोक भाई या कोई भी चांस ले सकता है। बुद्धि में क्या रहना चाहिए? हद का नशा क्या करता है? ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम मास्टर विश्व के शिक्षक हैं, ओनली टीचर्स नहीं, हम भी शिक्षक हैं। तो ये हमें अपने आप की बुद्धि में रखना है कि मैं मास्टर विश्व के शिक्षक हूँ, विश्व के निमित्त बनी हुई मास्टर शिक्षक हूँ। और आगे क्या था? हद का नशा ना। तो ये भी हमें बेहद का नशा रहना चाहिए, तभी हम विश्व के मालिक बन पाएंगे। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहेगी तो फिर विश्व के मालिक बन के संस्कार नहीं बनेंगे, तो फिर तो छोटे मोटे राजा रानी बन पाएंगे। और अगर हमें विश्व महाराजन बनना है तो विश्व की शिक्षक ही बनना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, चांस लिया आपने। बाबा ने तो बोला ही है चांस लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई और रूमी बहन के लिए। बेहद का नशा क्या करता है? पहेली क्या है? ओम शांति। बेहद के नशे में बताया, जो जिसको बेहद, ये हद का तो नशा बताया दिया, जो सेवा करते हैं जैसे प्रवृत्ति वाग वाले भी, उनका अपने हद का ही नशा होता है, अपने परिवार का। लेकिन बाबा ने यहाँ बेहद के नशे की बात कही कि बेहद का नशा जिसका होता है वही विश्व का मालिक बनता है। जो उसके अंदर जब ऐसे जो बेहद की सेवा से सबसे बड़े तो जो है विश्व के मालिकपन के जो संस्कार आते हैं, क्योंकि हद के नशे में मालिकपन के संस्कार नहीं आते हैं। अगर ये ऐसे संस्कार, बेहद के संस्कार नहीं होंगे तो छोटे मोटे राजा बन जाएंगे। और हम, हमारा लक्ष्य जो है, पुरुषार्थ हम किस चीज का कर रहे हैं? विश्व महाराजा महारानी के लिए। तो वो सारे के सारे लक्षण हमारे अंदर, वो गुण, वो शक्तियां हमें जो है हमारे रहन सहन चलन से, चेहरे से जो है वो अभी ही महसूस होने चाहिए, वो निशानियां। फिर बाबा ने छोटी सी बात कठिन पहेली की बताई कि ये कठिन पहेली ही है कि क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो ये हल है, जब हम पूछते हैं ना, लौकिक में बच्चे जब छोटे हुआ करते थे, पहेली क्विज खेला करते थे, तो कहते थे कोई थोड़ा सा हिंट दो। तो वो हिंट यही है, कैसी भी पहेली हो इंसानी, अभी भी हम अपने पुरुषार्थ को देख के अपना बता सकते हैं कि हमारी स्थिति जो होगी वही हम जो है भविष्य में बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रितु बहन से है। टीचर्स स्वतंत्र हैं अर्थात? ऋतु बहन है? नहीं है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टीचर्स के लिए आज बाबा ने कहा कि जो सेवा भी है ना, जो पढ़ाना है, ये भी एक सेवा है। और उनको, टीचर्स जो होते हैं ना, जब समर्पित हो गए तो लौकिक का कोई बंधन नहीं होता। हम लोग जैसे अर्ध कुमार हैं, हमारे बंधन है, सारे घर में हैं, हमें गृहस्थी भी देखनी है, बाकी भी हमारे जो भी संसारिक संबंध है वहां भी आना जाना होता है। मगर टीचर्स का बंधन, सेवा, उनके कोई बंधन नहीं है, सिर्फ सेवा करनी है उन्होंने। मगर उनका जो है बेहद की है। हम तो पर्टिकुलर कुछ एक को पकड़ते हैं, मगर टीचर्स जो होते हैं
उनको पूरे संसार के जितने भी आत्माएं हैं उनको उनके प्रति सेवा करना, उनको ज्ञान देना, ये उनके उनके साथ है। और ये बंधन नहीं है। बाबा कहते हैं ये बंधन की बजाय इससे ही मुक्ति भी प्राप्त होती है। ये एक रास्ता है प्राप्ति करने का। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी है जो बाबा ने उनके लिए टीचर्स के लिए कही है कि हमारा तो है, हम बंध जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी में फंस सकते हैं, मगर इनका जो है वो छूट चुका। और टीचर्स जो हैं, बाकी सारी जितनी आत्माएं हैं, उनको भी उन बंधनों से छुड़ाने के जब वो बन जाते हैं, एक जरिया बनते हैं, तो ये उनकी एक सेवा जो है उनके लिए पॉजिटिव हो जाती है मुक्ति मार्ग के लिए आगे बढ़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। नेक्स्ट, प्रीति बहन और अनीता बहन, आफरीन किसे मिलती है और कैसे? बहन नहीं है? ओम शांति। अनीता बहन नहीं है? नहीं, अनीता बहन नहीं है। अच्छा, बाबा ने आज बड़ा अच्छा क्वेश्चन भेजा मेरे लिए। मुझे हमेशा विजय भाई कहते हैं, पर मैं थोड़ा सा करती नहीं हूँ, पर ऐसे लग रहा है मेरे लिए क्वेश्चन बना है। आफरीन जिसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है, और ये नहीं सोचना या इंतजार नहीं करना होता कि मुझे चांस मिलेगा तो मैं करूंगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं बढ़ूंगी। तो ये ना हमने आधार ले लिया, और बाबा कह रहे टीचर्स तो आधार मूर्त होती है, तो वो किसी का आधार नहीं लेगी। अगर वो स्वयं को ऑफर नहीं करती है तो वो लॉटरी गंवाती है। तो किसी का भी हमें आधार नहीं लेना और ना ही अपनी लॉटरी गंवानी है। स्वयं को हमें ऑफर करना है और बेहद के अनुभवी बनना है, और बेहद के अनुभवी बन के चांस लेते रहना है। और जब हम चांस लेते रहेंगे तो हमें चांस मिलता रहेगा, तभी हम मास्टर विश्व शिक्षक बन पाएंगे। और बाबा ने आगे यही कहा कि भाई बेहद के प्लान्स बनाते रहना है, क्योंकि हम बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स, क्योंकि टीचर्स तो हम सभी हो गए, तो जितना हम ईश्वरीय और सेवा और चक्कर लगाएंगे उतना ही हम चक्रवर्ती राजा बन पाएंगे। ओम शांति। शांति, थैंक यू प्रीति बहन। नेक्स्ट, आशना बहन तो नहीं है, विनीता बहन, निमित्त और चक्कर लगाना स्पष्ट करें। विनीता बहन का तो शायद कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो गया है। और कोई चांस लेगा आज? आज आफरीन का ओम बड़ा शांति। जैसे निमित्त वाली बात की है ना भाई, जब हम निमित्त बन के करते हैं तो कहीं पर भी मैंपन नहीं आता है। और मैंपन ना आना मतलब क्या है ना, तो हम ये फील कर रहे हैं कि करावन हार करा रहा है, उसकी शक्तियां काम कर रही हैं और वो मदद से हम हाँ, आगे बढ़ रहे शांति। हैं। मेरा सॉरी, मेरा ना ओम शांति। वो हो गया था, मिल नहीं रहा था उसको ओपन करने का ना, वो गायब हो गया था। क्या मैं अपना आंसर बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ जी विनीता बहन। अच्छा, आज जैसे बाबा ने बताया ना कि ब्रह्मा बाबा जो थे वो एक स्थान मधुबन में रहते थे, लेकिन प्लान्स जो बनाते थे वो सब तरफ के बनाते थे। कितनी बार मुरली में या मेडिटेशन में भी आता है ना कि सचिन भाई की इसी कमरे में बैठकर बाबा ने कहाँ कहाँ तक अपनी वाइब्रेशंस पहुंचाई, और एक ब्रह्मा बाबा कहाँ तक पहुंच गए, मतलब कृष्ण भगवान तक उनकी, मतलब वही आत्मा कृष्ण भगवान बनी। तो वो बैठकर एक ही जगह उन्होंने तपस्या की। लेकिन बाबा कहते हैं कि मधु उन्होंने जो चारों ओर के प्लान बनाए वो सिर्फ मधुबन के नहीं, ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन बेहद के प्लान्स बनाते रहो। जो जितना ईश्वरीय सेवा और चक्कर लगाएगा उतना ही चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब हम सिस्टर शिवानी का देखते हैं कि कभी पता चलता है वो आज नागपुर में गई है, कभी कहाँ गई है, तो उनके लिए मतलब ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, वो जहाँ जाती है सबका हृदय जीत लेती हैं। और मतलब जो जो उनके मुख से बात निकलती है ना, चाहे वो नॉन बीकेज है चाहे बीकेज है, सारे उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो मतलब उन्होंने अपने आप को पूरा टोटली सिलेंडर किया हुआ है, टोटली निमित्त बनी हुई है। ओम शांति।
ओम शांति विनीता बहन। एक तो कृष्ण भगवान हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बाबा ने हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे दी है नॉलेज की। तो वो हाँ मतलब हाँ बोला प्रिंस है सत्युग का, ऐसा हम बोल सकते हैं। या श्री कृष्ण का पद पाया, ये बोल सकते हैं। थोड़ी भाषा भी अब हमको बाबा के हाँ जी, हिसाब हाँ से, जी, वही मतलब कृष्ण का पद पाया, मतलब कहने का मीनिंग वही था मेरा। लेकिन अभी हमको ना वो पुरानी वाली भाषा भी चेंज करनी है। ठीक है, मैंने अच्छा क्या है। बोला, मुझे पता चलना चाहिए ना गलत। आपने कृष्ण भगवान बोला ना, इसीलिए मैंने कहा कि बाबा ओके, ने। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में हम कृष्ण भगवान इतने समय से बोलते हैं ना, फीडेड हुआ हुआ है अंदर। हालांकि पूरा पता है कि कृष्ण भगवान नहीं थे, भगवान शिव है और कृष्ण देवता के रूप में है और फर्स्ट प्रिंस बने। हम्म, ओम शांति। हाँ जी ठीक है। वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है। अच्छा, विजय भाई और अमनी भाई के लिए प्रश्न है। बेहद की वैराग्य वृत्ति स्पष्ट करना जी, नष्टो मोहा कैसे बनेंगे? रमणी भाई जी करो शेयर। जी, ओम शांति। बेहद की वैराग्य बुद्धि बाबा ने कुछ दिन पहले बताया भी था कि बेहद की वैराग्य बुद्धि जब हमारे में आएगा तब विश्व की आत्माओं में आएगा, तब जाके विश्व का परिवर्तन होगा। नहीं तो सबका मन रहता है ना कि मैं जिंदा रहूं, बहुत दिन तक इस शरीर में ही रहता रहूं, ये संबंध निभाता रहूं। क्योंकि कभी तबीयत खराब होता है तो इतना चिंता क्यों होती है? एक ही इसके कारण यही है कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, ये संबंध छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, है ना। तो ये सब चीज जो है ना, शरीर छोड़ने वाला जो है, ये वैराग्य आना चाहिए। शरीर से वैराग्य, शरीर तो हम उसलिए तब तक जिंदा है जब तक बाबा का सेवा चल रहा है, और जब तक मेरा शरीर जितना पावन नहीं बनता पूरा। तो इसलिए टीचर को भी यही बताया कि आपको भी किसी में राग नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स में भी राग नहीं हो, सेंटर्स में भी राग नहीं हो, कहीं भी किसी को भी कहीं भेज दे तो उनके मन में थोड़ा सा विचार नहीं चलना चाहिए कि यहाँ हमको भेज दिया, है ना। तो क्योंकि है तो हम सेवाधारी विश्व के लिए, कहते हैं विश्व सेवाधारी, तो विश्व सेवाधारी तो एक कमरे में, एक ही सेंटर में, एक ही सिटी में सेवा करते रहेंगे। तो बाबा इसलिए बोला चक्कर लगाते रहो, जो चक्कर लगाएंगे तो बेहद की बुद्धि होगी। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति जरूरी है। बाबा इसमें हमको सिखाता है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के कारण कोई भी, जैसे हम मान लो हम मुरली लिखते हैं, तो मुरली लिखने के बाद भी मेरे मन में आता है कि 1 मिनट योग करके इसको बाबा को समर्पित कर दो। तो कोई हाँ बोले तो ठीक है, कोई ना बोले तो ठीक है, कोई गलत बोले तो सुधार ले, कोई सही बोले तो अपने में नहीं ले। तो इसलिए ये जो काम होता है, जो भी हम सेवा करते हैं, तो बाबा को अर्पण करने का भी एक वैराग्य वृत्ति हो बेहद का, तब जाके हम अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो वो मान शान में फंस जाते हैं, हमको लगता है कि हम ही करते हैं, हम हमारी सेवा कुछ काम नहीं होगा। ये है बेहद की वैराग्य बुद्धि का बनाने का तरीका। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा भाई साहब। जैसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का ना 3-4 दिन पहले एक स्लोगन भी आया था कि अगर हम बेहद के वैराग्य वृत्ति रखेंगे तो अपने आप ना कमजोरियों से किनारा कर देंगे। तो बाबा तो हमें एक्यूरेट ही बनाना चाहते हैं। और दूसरा जो है, जब बेहद के वैराग्य वृत्ति का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु से, किसी भी वैभव से, चाहे वो सेंटर है, चाहे वो जिज्ञासु है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो तन है, चाहे वो हमारे कुछ पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, इवन तो इसके लिए भी बाबा ने 2-3 दिन पहले बताया था ना एक वरदान में कि श्रावणहार की स्मृति द्वारा। तो वही वो स्मृति रहेगी, जैसे ब्रह्मा बाबा को बताया सेवा वो करा रहा है, आगे वो करा देगा, कुछ भी रहेगा। तो इससे बेफिक्री भी रहेगी और हमारे हमें कोई लगाव भी नहीं होगा। ये तो भी हो पाएगा जब वैराग्य वृत्ति होगी। और जैसे जो से संबंधी भी हैं, वो कौन है? सेवा साथी हैं। इवन तन भी क्या है, बाबा ने सेवा के लिए दिया है। जब हम ऐसा समझेंगे तो नष्ट मोह भी बनेंगे। और जो कहा ना उपराम, जब हम राम के पास रह के तभी हम निश्चिंत बन पाएंगे, तभी जो है ना बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। और इवन दो जो ये चक्कर लगाने वाली बात, या जो बाबा ने यहाँ इशारा किया ना, चेंज करें सेंटर का, तो ये गोड्स प्लान तो ऐसा होता है कि बाबा 10-20 साल भी पहले भी अलर्ट कर देता है।
तो चेंजेस तो वही बाद में हुए थे। और दूसरा जो है ना, चक्कर लगाने वाली बात, जैसे मनोहर, इंदिरा गांधी या उस समय की जो दीदियां होती थी ना, एक सेंटर बना, चालू किया, 2 महीने तैयार हुआ, फिर आगे, फिर आगे, फिर बनाया, फिर आगे, फिर बनाया, फिर आगे। तो फिर उस समय की डिमांड इस तरीके से थी। अभी भी हमें भाई एक चीज से लगाव ना हो, कहीं पे भी कोई ट्रांसफर हो जाए या सेवा चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो बात उसकी रमणी भाई की ठीक है कि क्षमा वाक्य में जब हम अर्पण करेंगे ना, तब ही जो ये चीजें हो। शुक्रिया बाबा। थैंक यू विजय भाई। अब रजनी बहन के लिए लास्ट प्रश्न है, एवर रेडी को स्पष्ट करना है। ओम शांति। अभी जैसे चर्चा हुई है, मोह नहीं है, भले ही ज्ञान से हो, भले अपने शरीर से है, संबंधियों से है, या फिर सेंटर की मेन बात आ रही थी यहाँ पे। जैसे कहा गया कि एवर रेडी, कहा कि अब ये सेंटर में कई कई दीदियां हैं, काफी टाइम से, शुरू से लेके कई सालों तक हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि छोड़ो तो आप छोड़ सकते हो। इसके लिए एवर रेडी शब्द एक्चुअली बाबा ने कहा कि कहीं किसी के साथ लगाव झुकाव नहीं हो। तो ये तो दीदियों के लिए कहा गया, साथ में हमारे लिए भी है कि अगर हम लौकिक में भी हैं तो ये बाबा हम दोनों को तैयार करते हैं, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, टीचर। बाबा ने कहा ना कि 1 सप्ताह का भी कोर्स करने के बाद हर कोई टीचर ही है। तो हम भी लौकिक में रहते हुए अगर हमारे पास कोई परिस्थितियां आती हैं, उसके लिए भी बाबा हर बार कहते ही हैं, अगर हमारा मोह है तो परिस्थिति में हम फंस ही जाते हैं। तो ये बाबा इसीलिए चाहते हैं कि एवर रेडी माने कि तुम्हारा लगाव झुकाव घर में भी किसी, ना व्यक्ति से, ना वस्तु से, ना स्थान से, अगर है तो हम फंस सकते हैं, फिर एवर रेडी नहीं है। फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उसमें फिर हम, क्योंकि लास्ट का पेपर बाबा याद हमेशा दिलाते हैं कि लास्ट का पेपर सेकंड में है। अगर हम एवर रेडी हैं तो वो सेकंड हमारा जो है सफल हो जाएगा, नहीं तो फिर रिजल्ट खराब आ जाता है, फिर हमारा ध्यान कहीं और चला गया, बाबा की तरफ तो है ही नहीं है। तो एवर रेडी का मतलब यही है कि सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा के पास, सब कुछ बाबा की याद, हर वक्त बाबा के पास। तो ये स्थिति हमारी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अब पूरा हो गया, तो अभी हम 5-10 मिनट योग करते हैं, फिर एंड करेंगे।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।